हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 247 नाइट क्लासेस। थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी ने अड्डा 247 की नाइट क्लासेस को काफ़ी पसंद किया है। आप सभी को एक कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया। और देखिए, जो मेरा पर्पस था नाइट क्लासेस को देने का, 2 in 1 और 3 in 1 के कॉन्सेप्ट को देने का, ये मुझे लग रहा है कि हाँ, अब ये बिल्कुल सही जा रहा है, सही ट्रैक पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के एग्जाम है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए था, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अगर मैं प्रोवाइड करा सकता हूं तो यही एक मेरे पास एक तरीका था कि हाँ, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस दूं, ताकि आप उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकें और अपनी जो कमांड है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को लेकर के, उसको आप काफ़ी अच्छे से चेक कर सकें। तो गाइज, आज मतलब अगर हम बात करें पिछले कई सारे सेशन की तरह, आज फिर से हमारे सेशन में आपको मिलेगी 2 in 1 सेट। यानी 2 in 1 का सेट का मतलब समझ रहे हैं कि एक बार फिर से मैं आपके साथ इस सेशन में जो क्वेश्चन लेने वाला हूं वो 2 पजल्स होंगी। अब देखिए, 2 पजल्स होंगी, इसका मतलब एक पजल हो सकता है आपको थोड़ा इजी लगे, लेकिन दूसरा पजल आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ये क्वेश्चन जो है काफी टफ है। तो ध्यान रखिए, देखना अब ये बनता है कि कौन सा वाला आपको इजी लगता है, फर्स्ट आपको इजी लगता है या सेकंड आपको इजी लगता है। अगर आपको फर्स्ट इजी लगता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर पहला वाला इजी लगा, सेकंड वाला टफ लगा। अगर आपको दोनों इजी लगते हैं तो देखिए, सच और ऑनेस्ट आपका रिव्यू होना चाहिए। अगर आपको सेकंड टफ लगता है तो आप जरूर बोलेंगे सर हाँ, सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, थोड़ा सा कह सकते हैं कि सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हुई, है ना। पर डोंट वरी, इस सेशन को कंप्लीटली देखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन गाइस सामने है आपके। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक सिंगल स्लाइड का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि इसी स्लाइड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई और स्लाइड नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं यहां पर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन हम रीड करेंगे, समझेंगे और देन हम इसे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर 6 फ्रेंड इन अ सोसाइटी। देखो, एक सोसाइटी में 6 दोस्त हैं, ABC XYZ, यानी कि नाम है ABC और XYZ। फिर बोला गया है दे आर वर्किंग इन पुलिस स्टेशन, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज एंड टेलीफोन एक्सचेंज, एंड देयर हॉबीज आर प्लेइंग कार्ड्स, सीइंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, सीइंग सिनेमा, सीइंग ड्रामा, सीइंग डांस, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कि आपको पता लग गया होगा इस क्वेश्चन में टोटल 3 वेरिएबल दिए गए हैं। पहला, 6 लोग हैं, 6 दोस्त हैं, ये अलग अलग वर्किंग प्लेसेस पे काम करते हैं। किसी का पुलिस स्टेशन है तो किसी का टेलीफोन एक्सचेंज है और किसी का इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 6 ऑफिस के नेम दिए हुए हैं। फिर हमें यहाँ पे इनकी हॉबीज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति की यहाँ पे एक अलग अलग हॉबीज है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि इसकी हॉबी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे पता लग चुकी है। इसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है। फिर आगे हमें बोला है पहली इंफॉर्मेशन में कि X इज वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। देखिए, X जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के अंदर काम कर रहा है ना। तो X का हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में काम कर रहा है। एंड हिज हॉबी इज सीइंग टीवी। देखिए, हिज का मतलब यहाँ पे ये एक मेल को इंडिकेट कर रहा है ना। और इसकी जो हॉबी बताई गई है, ये हॉबी क्या बताई गई है? टीवी देखना बताई गई है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्लियर है। सेकंड देखिए, सेकेंड इंफॉर्मेशन में बोला है सी इज नॉट वर्किंग इन पुलिस स्टेशन। सी जो है पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर रहा है। इट मींस सिंपली कह सकते हैं सी का वर्किंग स्टेशन क्या नहीं है? पुलिस स्टेशन नहीं है। फिर बोला है हिज हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, और यह बोला गया है कि उसकी जो हॉबी है वो क्या है? लिसनिंग म्यूजिक है, यानी म्यूजिक सुनना है। नेक्स्ट बोला है ए इज वर्किंग नीदर इन बैंक नॉर इन पोस्ट ऑफिस। ए जो है ना तो वो बैंक में काम कर रहा है, ना ही वो यहां पे पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए का वर्किंग प्लेस पे आपको इन दोनों जगहों को नहीं रखना है ना। और इसके लिए जो हॉबी बताई गई है कि कहा यह गया है सीइंग सिनेमा इज नॉट हिज हॉबी, और टीवी मतलब सिनेमा देखना, ठीक है, इसकी हॉबी नहीं है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लिख रहे हो ए के बारे में, उसके वर्किंग प्लेस के बारे में, तो वहां पे सिनेमा मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि उसकी हॉबी नहीं है। फिर बोला है वाई इज वर्किंग इन रेलवेज। वाई जो है वो रेलवे में काम कर रहा है, और ड्रामा इज हिज हॉबी, और ड्रामा जो है उसकी क्या है? हॉबी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बी इज वर्किंग इन टेलीफोन। इट मींस कह सकते हैं टेलीफोन एक्सचेंज या टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो बी जो है टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और नीदर प्लेइंग कार्ड्स नोर सीइंग डांस इन हिज हॉबी। और देखो, ना तो डांस देखना ना ही कार्ड खेलना इसकी हॉबी है। तो जब आप बी के इंफॉर्मेशन को प्लेस कर रहे हो तो इन इंफॉर्मेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई बिलीव ये इंफॉर्मेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। सो चलिए बैक टू बोर्ड।
अब हम बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, और जब कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है तो किस तरीके से हमें इसे कवर अप करना है ये हमें यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप सभी ने क्वेश्चन रीड किया है मेरे साथ साथ। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को हिंदी वाली इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। तो ये समझ में आया कि क्वेश्चन में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हमारे पास है। तो इन 3 वेरिएबल को सबसे पहले हम प्लेस करेंगे। देखो कैसे, यहां पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे पर्सन, यहां पे क्योंकि यहां पे हमें नाम दिए गए हैं 6 दोस्तों के ABC XYZ, है ना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो पर्सन के नाम लिख सकते हैं ABC XYZ। ठीक है, ये पर्सन का जो है कंप्लीट हो गया, कह सकते हैं पर्सन का कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड हमें यहां पर दिया गया है इनका वर्किंग प्लेस, है ना। तो सेकंड हम यहां लिखेंगे इनका वर्किंग प्लेस, तो मैं सेकंड कॉलम यहां पे बनाता हूं वर्किंग प्लेस। ठीक है, एंड द थर्ड कॉलम इज हॉबीज, है ना। ये इनकी क्या है, हॉबीज है, तो हॉबीज का ये थर्ड कॉलम हो गया। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई पजल हमारे पास इस तरह की आएगी हम यहां पे उनके वेरिएबल को लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक सेट बनाया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस पर्सन के लिए है और कौन सी इंफॉर्मेशन किस पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन को देखूं तो यहां पर कुछ वर्किंग प्लेस है और यहां पर कुछ हॉबीज है ना, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेंगे, अदरवाइज हमारा बोर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन से भर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली इंफॉर्मेशन क्या कह रही है। तो देखो इसमें पहली इंफॉर्मेशन में बोला गया कि एक्स इज वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, एक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में काम करता है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें एक्स को कहां प्लेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के अंदर। तो एक्स यहां पे है, वर्किंग प्लेस में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। ठीक है, तो हमने सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये लिखा, एक्स जो है वो कहां वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में काम कर रहा है। सेकंड यहां पे देखो आगे बोला है एंड हिज हॉबी इज सीइंग टीवी, और ये भी कहा गया है कि जो इसकी हॉबी है वो क्या है, टीवी देखना है। तो जहां भी हम एक्स को प्लेस कर रहे हैं, एक्स की प्लेस के अकॉर्डिंग हमें यहां पर उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसे प्लेस करनी पड़ेगी। तो हमने वो कंप्लीट कर दिया। इट मींस हमारा एक्स को लेकर के जो भी उसकी वर्किंग प्लेस है और जो उसकी हॉबी है वो यहां पर क्लियर हो गई। क्लियर स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इसी में बोला है सी इज नॉट वर्किंग इन पुलिस स्टेशन एंड हिज हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। पॉजिटिव क्या है कि उसकी हॉबी लिसनिंग म्यूजिक है, तो सी यहां पर है तो हम लिख सकते हैं लिसनिंग म्यूजिक। तो हमने यहां पे लिख दिया लिसनिंग म्यूजिक, है ना, म्यूजिक सुनना उसकी हॉबी है, तो ये हमने लिख दिया। तो ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। पर नेगेटिव क्या दी गई है, नॉट वर्किंग इन पुलिस स्टेशन। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पुलिस स्टेशन, और लिख करके यहां पे हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे कि भाई ये पुलिस स्टेशन में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, हमारी इस स्लाइड की कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखिए अब स्टूडेंट हमारे पास आ चुकी है नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में इंफॉर्मेशन दी हुई है ए इज वर्किंग नीदर इन बैंक नॉर इन पोस्ट ऑफिस। अब देखो ए के लिए नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, क्या है कि ना तो वो बैंक में काम कर रहा है ना ही वो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है। तो ए यहां पर है, बैंक भी लिख सकते हैं और बैंक लिख के क्रॉस, और पोस्ट ऑफिस लिख करके भी क्रॉस। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हम यहां पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस। तो ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी, हमने प्लेस कर दी। तो इंफॉर्मेशन ये थी कि ए इज नीदर वर्किंग इन बैंक नॉर इन पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है सीइंग सिनेमा इज नॉट हिज हॉबी। अब देखो आगे ये भी बोला गया कि सिनेमा देखना इसकी हॉबी नहीं है, तो सिनेमा यहां पे लिख सकते हैं एंड सिनेमा लिख करके यहां पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं कि सिनेमा देखना इसकी हॉबी नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फिर बोला गया है वाई इज वर्किंग इन रेलवेज। देखिए वाई जो है किस में काम कर रहा है, रेलवेज में। तो जब रेलवेज में काम कर रहा है तो हमें वाई की प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, रेलवे लिखना पड़ेगा। तो हम वाई को लिख करके लिख सकते हैं रेलवेज, तो ये हो गया रेलवेज, है ना। तो क्या बोला है कि वाई इज वर्किंग इन रेलवेज एंड सीइंग ड्रामा इज हॉबी, और सीइंग ड्रामा यानी ड्रामा देखना इसकी क्या है, हॉबी है। तो वाई के लिए यहां पे लिख सकते हैं ड्रामा, ये हो गया हमारा ड्रामा। ठीक है, तो हमने ड्रामा प्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखिए बी इज वर्किंग इन टेलीफोन, बी किस में काम कर रहा है, टेलीफोन डिपार्टमेंट में। तो बी यहां पर है तो लिख सकते हैं टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो देखो ये लिखा हमने डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ये थी कि बी इज वर्किंग इन टेलीफोन डिपार्टमेंट एंड नीदर प्लेइंग कार्ड नॉर सीइंग डांस। देखो कार्ड और डांस दोनों इसकी हॉबी नहीं है, खेलना और देखना, है ना। तो सिंपल यहां पे लिख सकते हैं कार्ड्स और क्रॉस और डांस एंड देन क्रॉस। ठीक है, तो देखो यहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हर उस इंफॉर्मेशन का हम यहां पे यूज कर चुके हैं। ठीक है, हम ये देख चुके हैं कि कौन सा पर्सन कहां पे प्लेस होगा कहां पे नहीं होगा। इससे हमें ये पता लगा कि टेलीफोन डिपार्टमेंट हमारा क्लियर है, पुलिस स्टेशन यहां पे नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस यहां पे क्लियर है, रेलवेज ऑफिस यहां पे क्लियर है। टोटल 3 यहां पे क्लियर हो चुके हैं।
अब 3 ऑफिस कौन कौन से हैं? देखो एक हम यहाँ पे कहें तो बैंक बचा हुआ है, एक यहाँ पे कहें तो पोस्ट ऑफिस बचा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे कहें तो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, और एक यहाँ पे पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे बची हुई है ना। इसके अलावा अगर हम हॉबीज की बात करें तो देखो लिसनिंग म्यूजिक हो चुका है, टीवी हो चुका है और ड्रामा हो चुका है। अब देखो इसके बाद क्या बचा? डांस, कार्ड और सिनेमा। तो डांस, कार्ड्स और सिनेमा, ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास अब बची हुई है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पे प्लेस होगी। देखो सिनेमा यहां नहीं आएगा, इसका मतलब सिनेमा यहां पे भी आ सकता है और सिनेमा यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। तो सिनेमा इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। कार्ड की बात करें, कार्ड यहां नहीं आएगा तो कार्ड यहां पे भी आ सकता है और कार्ड यहां भी आ सकता है। और सेम डांस की बात है तो डांस यहां भी आ सकता है और डांस यहां भी आ सकता है, ठीक है। पुलिस स्टेशन की बात करेंगे, पुलिस स्टेशन यहां पे नहीं आएगा, इसका मतलब या तो पुलिस स्टेशन यहां पे आएगा या फिर पुलिस स्टेशन यहां पे आएगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा पुलिस स्टेशन कहां पे आएगा। तो एक बात बताइए, अगर हम यहां पर बात करते हैं डांस की या कार्ड की, ठीक है, तो डांस और कार्ड यहां तो नहीं आएंगे, ठीक है। जब डांस और कार्ड यहां पे नहीं आएंगे इसका मतलब क्या हो सकता है? डांस और कार्ड यहां हो सकते हैं। बात समझ में आई भाई? डांस यहां हो सकता है और कार्ड यहां पे हो सकता है ना, क्योंकि यहां तो हो नहीं सकते। सेम एज वेल एज अगर मैं बात करूं तो डांस एंड कार्ड्स यहां पे हो सकते हैं। तो जब डांस कार्ड यहां पे होंगे, डांस कार्ड यहां पे होंगे, तो सिनेमा कहां आएगा? यहां पे आएगा। तो सिनेमा तो हमारा कवर हो गया कि ये क्या आ गया? सिनेमा आ गया। सेम इसी तरीके से बात करते हैं तो बैंक और पोस्ट ऑफिस यहां नहीं आएगा। इसका मतलब सी और जेड की बात करें तो सी और जेड में क्या हो सकता है? बैंक और पोस्ट ऑफिस हो सकता है। तो यहां पे अगर बैंक लिखूं और पोस्ट ऑफिस लिखता हूं, पोस्ट ऑफिस यानी पीओ लिख रहा हूं, ठीक है गाइस। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं? बैंक या पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यहां नहीं आएगा। यहां नहीं आएगा तो क्या बचे 2 प्लेस, या तो यहां पे आएगा या फिर यहां आएगा। सेम यहां पे लिखते हैं बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, तो यहां लिख रहे हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो बचा पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन को हम यहां पे लिख देंगे, ये हो गया पुलिस स्टेशन। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन जो थी, इस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करने का मीनिंग ये था कि समटाइम्स क्या होता है जब ऐसी क्वेश्चन आते हैं जिसमें इधर वाली इंफॉर्मेशन, जैसे देखो यहां इधर गया, मैं यहां पे इसको जो है दूसरे मार्कर से प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, समझना इस बात को। ये देखिए यहां पर ब्लू किया है मैंने और यहां पे ब्लू किया है, ठीक है। सेम एज वेल एज अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने यहां पर देखो कार्ड यूज किया है और यहां पे बैंक और मतलब डांस और कार्ड यूज किया है। तो देखो जब मैं यहां पे इन सब चीजों लिख रहा हूं तो मैं इसको इंडिकेट अलग से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीलिम्स का लेवल है, इससे ज्यादा ये लेवल नहीं होगा, मेंस का लेवल नहीं है। तो प्रीलिम्स के लेवल में जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें इधर वाली कंडीशन जाती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं या तो इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस्टेक है, या फिर वो कहते हैं कि अब इनमें से कौन सा कहां पे होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप देख रहे हैं या आप ऐसा करते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, इनके अंदर कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ भाई ये यहां पर प्लेस होगा, तो आपको ऐसे प्लेस नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो कंफर्म हो गया पुलिस स्टेशन, लेकिन और यहां पर ये भी कंफर्म हो गया सिनेमा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, या फिर ये क्लियर नहीं है कि डांस है या कार्ड है, या फिर कार्ड है या फिर डांस है, ठीक है। तो ये जितना भी था इसको हमने यहाँ पे कवर किया। कवर करने के बाद अब हमें ये देखना है कि इसके ऊपर जो 5 क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, सेम ये सभी चीजें कंप्लीट है। जब ये कंप्लीट हो चुके हैं तो अब हमें देखने पड़ेंगे इसके ऊपर बेसिस 5 क्वेश्चन, और देखना पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो गाइस जैसे कि देख रहे होंगे अब आपके सामने 2 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीज हॉबी, इनमें से कौन सी बी की हॉबी है। तो देखो बी यहां पर है, अगर बी यहां पर है तो बी की हॉबी यहां पे क्या आ रही है? सिनेमा आ रही है। क्या आ रही है? सिनेमा। अगर सिनेमा आ रही है तो देखो पहला ऑप्शन है आपका प्लेइंग कार्ड, नहीं होगा। सीइंग डांस बिल्कुल नहीं होगा। सीइंग सिनेमा, क्योंकि हमें पता है कि बी की हॉबी यहां पर क्या है? सिनेमा है, और ये कंफर्म है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और आई बिलीव कि आप सभी का भी आंसर यही आया होगा, यानी सी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा हुआ है हुज हॉबी इज प्लेइंग कार्ड, इनमें से किसकी हॉबी प्लेइंग कार्ड है, यानी कार्ड खेलने की है। तो देखो कार्ड के लिए मैं आपको बताऊं तो आपके पास कंफर्म नहीं था, कार्ड आपके ये भी आ रहा था और कार्ड आपके ये भी आ रहा था। तो अब ये कहा गया कि इनमें से ऐसा कौन है जिसकी कार्ड खेलना उसकी हॉबी है। तो या तो क्या होगा? ए होगा, या फिर क्या होगा? जेड होगा। अब ए भी है और जेड भी है, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि वो जेड आंसर करेगा या ए आंसर करेगा। जब तक यहां पर कंफर्म नहीं है वो यहां पर इसका आंसर नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा? डेटा इनएडिक्वेट, डेटा पर्याप्त नहीं है। क्यों? या तो हम डेटा इनसफिशिएंट कहेंगे, या डेटा इनएडिक्वेट कहेंगे, या कैन नॉट बी डिटरमाइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा यहां पर नहीं है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि हाँ ए जो है वो डांस पसंद करता है या फिर कार्ड पसंद करता है ना। तो सेकंड क्वेश्चन यानी इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी होगा। क्लियर है गाइस? चले तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ तो देखो अगेन फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या दिया गया है,
कहा गया है कि विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। अब देखो सही करेक्ट मतलब करेक्ट का मतलब क्या है, इधर वाली कंडीशन नहीं लेकर के जो बची हुई है उनमें से कोई करेक्ट ढूंढना। जैसे जेड डांस, जेड यहां पर है, डांस है, कंफर्म नहीं है तो करेक्ट नहीं कर सकते। सी पोस्ट ऑफिस, सी यहां पर है, लिसनिंग म्यूजिक है, ये भी करेक्ट नहीं है। ए प्लेइंग कार्ड्स, ए प्लेइंग कार्ड्स है, ये भी कंफर्म नहीं कर सकते। डेटा इनएडिक्वेट एंड नन ऑफ दीज, तो अगेन हम यहां पर क्या आंसर देंगे, डेटा इनएडिक्वेट, कि हम यहां पे कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ये दो ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो जब ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम यहां क्या कहेंगे, डेटा इनएडिक्वेट कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है जेड इज वर्किंग इन विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जेड इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। इट मींस वर्किंग प्लेस की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जेड कहाँ है, यहां पर है, और जेड यहां पे है तो ये तो बैंक में काम करेगा या पोस्ट ऑफिस में काम करेगा। और देखिए अगर आप ऑप्शन की बात करें, रेलवे यहां दिया हुआ है, पोस्ट ऑफिस यहां दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन यहां पे दिया हुआ है, डेटा इनएडिक्वेट एंड नन ऑफ दीज। तो अगेन हमें यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा डेटा इनएडिक्वेट। पर्याप्त नहीं है कि जेड इनमें से किस पर्टिकुलर वर्किंग प्लेस पे काम कर रहा है या किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। सो क्लियर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, डेटा इनएडिक्वेट होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हु वर्किंग इन पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है। तो देखो पुलिस स्टेशन के अंदर काम कर रहा है ए। अब ये कंफर्म है, तो जब ये कंफर्म होगा तो हमें कंफर्म आंसर देना है, दैट इज ऑप्शन सी। ये कह सकते हैं ऑप्शन सी, यस। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। क्लियर गाइस, तो आई बिलीव कि आप सभी को समझ में आया कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या आंसर करना है, किस तरीके से आंसर करना है। आई बिलीव आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, चाहे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की बात कर रहे हो या फिर सिंडिकेट के लिए बात कर रहे हो, कि सिंडिकेट में भी जैसे एक एग्जाम होगा तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं टफ हो, कुछ ईजी हो, या हो सकता है आने वाले जो एग्जाम है उनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो डेफिनेटली वे सभी स्टूडेंट जो लर्नर है, फ्रेशर है, जो इनिशियली अभी बैंकिंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये पजल काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। उन्हें यहाँ पर पजल में काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उन्हें यह भी पता लगेगा कि किस कंडीशन में हमें क्या प्लेस करना है और कैसे प्लेस करना है, किस तरह से इधर ही कंडीशन चूज करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो अब जैसे कि स्टूडेंट अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने सेकंड पजल आ गया है हमारा, और सेकंड पजल देखिए अभी आपको दिख रही होगी, ये फर्स्ट पीपीटी है, लेकिन इसके बाद एक और पीपीटी है इस क्वेश्चन की। तो आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंथी है और मेंस के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, मेंस के पर्पस से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहली इंफॉर्मेशन है 8 फैमिली मेंबर्स, यानी 8 परिवार के जो लोग हैं वो यहां पे बताए गए हैं। नेम है PQRSTUVW, ठीक है, यानी PQRSTUVW का मतलब कह सकते हैं P से लेके W तक। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब ये सभी जो लोग हैं ये एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और जरूरी नहीं है ये इसी क्रम में हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला गया है सम ऑफ देम आर फीमेल्स एंड सम ऑफ देम आर मेल्स। अब देखो इनमें ये भी कहा गया कि कुछ फीमेल है और कुछ यहाँ पे क्या है, मेल्स हैं, यानी क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन भी है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब यहां पर उनके जेंडर को इंडिकेट किया जा रहा है। आगे बोला है ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे और अदर वे। अब देखो यहां पे जो सभी लोग हैं तो सभी लोग यहां पर एक दूसरे से या तो किसी और तरीके से या फिर दूसरे तरीके से, ठीक है, कट। अब देखो यहां पे जो बोला गया है इसमें ये कहा गया है कि सभी लोग एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। आगे सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, और या कह सकते हैं अपोजिट टू द सेंटर। अब देखो एक और इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन को किस टफ लेवल पे रखा गया है वो आप समझ सकते हैं। यहां पे बोला है कुछ लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, जबकि कुछ लोग ऐसे जो फेस कर रहे हैं आउटसाइड सेंटर, इट मींस सेंटर के बाहर की ओर। तो आप देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या रखा है, 8 लोग हैं, 8 लोगों के साथ साथ यहाँ पे दिया गया है कि ये मेल और फीमेल हैं, फिर इनका रिलेशन यहाँ पे बताया गया कि रिलेटेड है, और फिर ये भी बोला गया कि कुछ लोग फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ और कुछ लोग फेस कर रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बोला है ईच वन ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स नेमली ब्लू, पिंक, येलो, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल एंड ग्रीन। अब यह भी बोला गया कि हर एक पर्सन को एक डिफरेंट कलर पसंद है, अलग अलग तरह का कलर पसंद है, और कलर के नेम आपने देख ही लिए होंगे जैसा कि स्लाइड के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपकी पहली इंफॉर्मेशन शुरू होती है जहां पे आप टी देख रहे हैं। ठीक है, देखिए बोला गया है टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द क्यू, क्यू के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है, टी है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्लियर है कि क्यू के राइट में सेकंड नंबर पे टी है ना। फिर बोला है क्यू फेसेस द सेंटर, और क्यू कहां फेस कर रहा है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड आर, और टी और आर के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें टी प्लेस करना है तो आर को इस तरह से प्लेस करना है कि इनके बीच में केवल 2 लोग ही हों। फिर बोला है आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है वो डॉटर है पी की, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आर जो है डॉटर हो पी की, यानी आर जो है पुत्री है पी की, ठीक है। आगे बोला है नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, कोई भी फीमेल आर के आसपास भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि आर के पास में जो दोनों जगह होंगी यानी इमीडिएट नेबर की, वहां पे क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है। अब देखो आगे, फिर बोला है W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, W जो है Q का पड़ोसी नहीं होगा, ठीक है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। फिर बोला है W इज द वाइफ ऑफ U, W जो है U की पत्नी है, इसका मतलब U यहां पर मेल हो जाएगा और हस्बैंड होगा कह सकते हैं W का, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बोला है U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, W के राइट में थर्ड नंबर पे U है, तो W के राइट में थर्ड नंबर पे U है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, आगे बोला है S इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ W और नॉट T, देखो S जो है वो W के पास भी नहीं होगा और T के पास भी नहीं होगा। अब ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हर इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ट्राई जरूर करिएगा, वे सभी स्टूडेंट जो मतलब इंग्लिश में जिन्हें दिक्कत आती है और वो इंग्लिश में जरूर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर्स ब्रदर सिट्स टू हर इमीडिएट राइट, देखिए आर का जो भाई है वो उसके तुरंत दाएं बैठा हुआ है, इसका मतलब देखना पड़ेगा कि आर कहां पर है और आर का भाई कहां पर प्लेस होगा, ठीक है। तो आर का जो भाई है उसके तुरंत दाएं बैठा हुआ है। नीदर Q नॉर U इज द ब्रदर ऑफ आर, ये भी कहा गया है कि Q और U जो है वो आर के भाई नहीं है, ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया है P's वाइफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, P की जो पत्नी है वो T के तुरंत दाएं हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि जो P की पत्नी होगी, यानी कि ये कह सकते हैं P का जेंडर यहाँ पे आपको आई थिंक पता लग गया होगा, रिलेट हो गया होगा, P's वाइफ का मतलब P यहाँ पर मेल हो गया, ठीक है, और ये T के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, यानी जहां भी आप T प्लेस करोगे तो T के तुरंत दाएं, ओके, यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ T, तो T के तुरंत दाएं, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि P की पत्नी कौन है ना, और उसके तुरंत दाएं यहाँ पे जो होगा वो कौन होगा, T होगा, T के तुरंत दाएं होगा। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ, देखिए जो P है वो अपनी ही पत्नी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो इसका मतलब देखना पड़ेगा कि P की पत्नी यहां पर कौन है, और P की पत्नी के तुरंत बाएं P बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि वो अपनी ही पत्नी के बाएं दूसरे स्थान पे है, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बोला गया है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन P एंड हिज ब्रदर, P और उसका भाई। अब देखो यहां पर एक इंफॉर्मेशन हो रहा है हिज ब्रदर, यानी P का यहां भाई भी है, तो P और P के भाई के बीच में टोटल 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है गाइज, तो आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। हाँ, तो देखो अब नेक्स्ट पीपीटी आ चुकी है। नेक्स्ट पीपीटी के अंदर यहां पे बोला गया है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, देखो समझना इस बात को कि आर के जो पास में बैठने वाले जो 2 लोग हैं, ये 2 लोग अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन का यहाँ पे देखो मीनिंग दिया गया है कि इफ वन नेबर फेसेस द सेंटर, अगर एक पड़ोसी सेंटर की तरफ देख रहा है, देन द अदर नेबर फेसेस आउटसाइड एंड वाइस वर्सा, तो जो दूसरा पड़ोसी होगा वो कहां फेस करेगा, बाहर फेस करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आर्स हस्बैंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, V के तुरंत दाएं, ध्यान रखिएगा V के तुरंत दाएं जो बैठा है वो R का पति बैठा हुआ है, इट मींस यहां पता लग गया कि R क्या है, फीमेल है। नेक्स्ट है T एंड U फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ P, देखिए समझना इस इंफॉर्मेशन को क्योंकि आगे इसे एक्सप्लेन भी किया गया है, लेकिन मैं यही बता देता हूं, T एंड U फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ P, इट मींस ये है कि T और U जिस दिशा में भी फेस करेंगे, ठीक है, अगर सपोज करो T और U है जो इनसाइड फेस कर रहे हैं तो P कहां फेस करेगा, आउटसाइड, और अगर T और U आउटसाइड फेस करे तो P कहां फेस करेगा, इनसाइड, तो ये भी गिवन है कि P फेसेस द सेंटर देन T एंड U फेस आउटसाइड एंड वाइस वर्सा, क्लियर है। आगे देखिए, आगे बोला है पर्सन हु आर फेसिंग इनसाइड लाइक रेड ब्राउन एंड ऑरेंज, देखिए जो इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कौन कौन है, तो ये बोला है कि पर्सन जो इनसाइड फेस कर रहे हैं उन्हें यहां पे कलर पसंद है रेड ब्राउन और ऑरेंज, तो हमें रेड ब्राउन ऑरेंज उन्हीं का रखना पड़ेगा जो कि इनसाइड हैं, ठीक है, तो इनसाइड में हमें ध्यान रखने का रेड ब्राउन ऑरेंज यहां पे आएगा। इसके अलावा देखो आगे बोला है देयर आर 2 पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्राउन एंड पिंक, अब देखो ब्राउन और पिंक के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी ब्राउन वाला पर्सन कहां फेस करेगा, इनसाइड, तो जब इनसाइड फेस करेगा और पिंक वाला पर्सन जहां भी होगा उसके बीच में 2 लोग होंगे, ठीक है। आगे देखिए
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में है ओनली वन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। अब ये कहा है केवल एक पर्सन बैठा हुआ है, किसके बीच में? एक वो पर्सन जिसे पिंक कलर पसंद है और एक वो पर्सन जिसे ब्लू कलर पसंद है। तो पिंक और ब्लू के बीच में जब भी हम इसका सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके बीच में एक ही पर्सन हो, एक से ज्यादा ना हो। नेक्स्ट है द वन हु लाइक्स येलो सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्लू। अब देखो ये कहा गया कि वह व्यक्ति जिसे ब्लू कलर पसंद है वो उस व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है जिसको ब्लू कलर पसंद है। तो जब भी हमें ब्लू प्लेस करना है तो ब्लू के तुरंत बाएं हमें उस पर्सन को रखना पड़ेगा जिसे कि येलो कलर पसंद होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला है देयर आर टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड ऑरेंज। तो अब येलो और ऑरेंज के बीच में हमें दो पर्सन को बिठाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यही हमसे कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ने बोला है ओनली वन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स पर्पल एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। अब देखिए केवल एक पर्सन बैठा हुआ है जिसे पर्पल कलर पसंद है और जिसे ब्लू कलर पसंद है। तो पर्पल और ब्लू के बीच में हमें केवल एक पर्सन को प्लेस करना है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चलिए बैक टू द बोर्ड आते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको हिंदी में तो आपको पूरा कंप्लीटली बोल करके बता ही दिया है। ठीक है, और इंग्लिश में आई थिंक आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफी लंबा है, क्वेश्चन मेंस के लेवल का है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपसे अगर पहली बार में सॉल्व नहीं होता है तो इसे सेकंड अटेम्प्ट देखिए, एक बार पहले खुद से सॉल्व करना। अगर ये दोनों बार में फिर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो तीसरी बार फिर आप इस पूरी वीडियो को, यानी कि जब आपने पॉज किया होगा तो इसके बाद आप पूरा देखना कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड है, यानी क्वेश्चन टफ है ना। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल हो गया है ना, सर्कल यहां पे हो गया, ब्लड रिलेशन हम इस तरफ कहीं बना लेंगे है ना। तो देखो टोटल हमें पता है 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। इंफॉर्मेशन ये थी 8 फैमिली मेंबर P से W है ना, सिटिंग अराउंड अ टेबल है। तो P से W है तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं P से लेके W तक है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये 8 लोग हैं P से लेके W तक। ठीक है, आगे फिर ये बोला था कि सम ऑफ देम मेल आर सम ऑफ देम आर फीमेल्स, यानी कुछ मेल और कुछ फीमेल है। तो हमें ये नहीं पता, अगर ये कहता 4 मेल है 4 फीमेल है तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी होता, पर ये नहीं कहा गया तो हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर आगे कहा गया है ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम वे और अनदर वे। तो अब देखो ये या तो किसी दूसरे तरीके से या सेम तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सेकंड थिंग, यानी कि पहला पॉइंट तो P से लेकर W है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, उनका रिलेशन दिया गया है, तो हमें रिलेशन देखना है। और नहीं तो पहली इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है 8 फैमिली मेंबर, तो जब फैमिली मेंबर की बात आ रही है तो डेफिनेटली रिलेशन तो होगा ही होगा। अब देखो आगे, फिर यहां पे आगे बोला है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, इट मींस अपोजिट टू द सेंटर। तो अब हमें ये देखना है कि फेसिंग यहां पे इनसाइड भी है और फेसिंग यहां पे आउटसाइड भी है। ये भी गिवन नहीं है कि 4 फेस इनसाइड कर रहे हैं 4 फेस आउटसाइड कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया, या 3 इनसाइड है 5 आउटसाइड है, ये भी नहीं कहा गया। तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा इनमें से कौन फेस इनसाइड और कौन फेस आउटसाइड है ना। चलिए तो अब देखो आगे, अब ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर। देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कलर की भी है कि यहाँ पे हर एक पर्सन को एक डिफरेंट कलर पसंद है। तो कलर को देखिए मैं यहाँ पे इंडिकेट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ इन शॉर्ट में, जैसे ब्लू पिंक येलो रेड है ना। तो ब्लू पिंक येलो रेड, ठीक है। इसके बाद दिया है ऑरेंज ब्राउन पर्पल, तो ऑरेंज ब्राउन पर्पल, और इसके बाद दिया हुआ है ग्रीन। ठीक है, ये देखिए यहां पे टोटल हमने क्या लिख दिए, इनके कलर लिख दिए। ये कलर हमने इसलिए लिख लिए हैं ताकि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो जिसकी वजह से हम अटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, है ना। तो जब भी आप भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो ना गाइज, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जहां पर भी आप सॉल्व कर रहे हो, जिस भी पेपर पे आप सॉल्व कर रहे हो, या प्रैक्टिस के दौरान, स्पीड टेस्ट के दौरान, या एग्जाम में, तो एटलीस्ट आपके पास उसका आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए। कैसे रिलेट करना है वो आपको फिर यहाँ पे बड़े स्मूथ वे में पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पीपीटी चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो देखो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। पहली इंफॉर्मेशन समझना, पहली इंफॉर्मेशन कह रहा है T सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, यानी कि जो T है वो Q के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखो T के दाएं दूसरे स्थान पर हमें किसको बिठाना है, Q को, Q के दाएं दूसरे स्थान पे किसको बिठाना है, T को बिठाना है। तो Q के राइट में सेकंड नंबर की हम बात करें, यस, तो यहाँ पे कौन है, T है। तो देखो Q के राइट में सेकंड नंबर पे T है, ये पहली इंफॉर्मेशन है। लेकिन आगे बोला है Q फेसेस द सेंटर, Q का फेस का है सेंटर, यानी कि इनसाइड है। तो देखो इनसाइड है तो मैं प्लेस कर सकता हूं, कैसे, Q यहां पे रखता हूं,
क्यू की राइट में सेकंड नंबर पे मैं टी को यहाँ पे रखूंगा, क्यू की फेसिंग क्या कर देंगे, इनसाइड कर देंगे, तो यहाँ पे इनसाइड से पता लग जाएगा। लेकिन अभी हम एक और बात देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो हमें मिल रही है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो क्यू के राइट में सेकंड नंबर पे टी है, ये केवल एक ही इन्फॉर्मेशन है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज और बता देता हूं आपको, सिटिंग एजन और पजल केसेस में ऐसा होता है कि जब भी आपको केवल एक ही इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उस पहली इन्फॉर्मेशन को जल्दी से मत प्लेस करो। क्यों? हो सकता है आगे वाली इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिलेट नहीं दी है, किसी और पर्सन से रिलेट करके दे दी गई हो, तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपको लगेगा कि यार पहले गलत लिख दिया, फिर आप उसे काटते हो, या ऐसा होता होगा कई बार आपको ऐसा नहीं करना है ना। अब देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट बोला है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड आर। अब देखो 2 लोग हैं जो टी और आर के बीच में हैं, तो लिख सकते हैं T1 2 एंड R। अब देखो यहां पर चलो हमें Q से T को रिलेट करेंगे, T से हम R को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? 2 कंडीशन है, Q यहां पे प्लेस करेंगे, T यहां पे प्लेस करेंगे, तो 1 2 R को हम यहां पे प्लेस कर सकते हैं, 1 2 R को हम यहां प्लेस कर सकते हैं। तो कितने अरेंजमेंट हो गए? 2 अरेंजमेंट हो गए। R यहां भी हो सकता है और R यहां भी हो सकता है, तो R के लिए कंफर्म नहीं है, बट हमें Q का तो पता है, Q की फेसिंग क्या है, इनसाइड है। तो अब हमारे पास कितने केस बनते हैं? 2 केसेस बनते हैं। तो ऐसे केसेस में या तो आप 2 केसेस बनाओ और 2 सर्कल बनाओ और 2 सर्कल बना करके आप इसे सॉल्व करो, या फिर एक केस को कैरी ऑन करो और कुछ देर के बाद जैसे आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको पता लग जाएगा कि एक गलत हो रहा है और एक सही हो रहा है। या तो आप ऐसा करिए, या दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रखना चाहते हो तो आप मत रखिए, इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। ये तो आपका क्लियर है ही कि ये क्यू है और ये टी है, तो इसको हम कंफर्म करके चल लेते हैं, है ना। तो क्यू के राइट में सेकंड नंबर पे टी है एंड क्यू इज फेसिंग इनसाइड, तो इसको रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि टी और आर के बीच में 2 लोग कोई भी हो सकता है, आर यहां भी हो सकता है और आर यहां भी हो सकता है ना। तो इसे कैरी ऑन करते हैं हम, यहाँ पे इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लेके चल रहे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आगे हमें कैसे दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो दी गई है, बोला गया आर इज डॉटर ऑफ पी। आर जो है डॉटर है पी की, यानी कि आर पुत्री है पी की। तो अब आप पी को यहां पे प्लेस कर सकते हो, ये पी है, और आर को यहां पे लिख के क्या कर सकते हो, फीमेल यानी माइनस की तरह इंडिकेट कर सकते हो। तो आर इज द डॉटर ऑफ पी, तो इनका रिलेशन पता लग गया पी और आर का। अब पी क्या हो सकता है? ये पी फादर भी हो सकता है और पी मदर भी हो सकती है, तो ये क्लियर नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यह है नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर के आसपास कोई फीमेल नहीं होगी। तो देखो अगर आर मैं यहां प्लेस करता हूं तो इन दोनों प्लेस पे मेल होगा, अगर मैं आर को यहां पे प्लेस करता हूं तो क्यू फिर मेल हो जाएगा और ये पर्सन मेल हो जाएगा, तो यहां पे भी कंफर्म नहीं है। तो कैसे इंडिकेट करेंगे? आर लिखेंगे, आर के पास में लिखेंगे, यहां पर मेल होगा और यहां पर भी क्या होगा, मेल होगा। तो ये क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। ये क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे या इमीडिएट होंगे। तो इमीडिएट टर्म से आप इंडिकेट करिएगा या फिर एडजेसेंट टर्म से इंडिकेट किएगा, है ना, कि जहां भी आप आर प्लेस करेंगे आर के आसपास में या तो मेल लिखो या फिर सीधे सीधे प्लस का साइन बना दो। ये प्लस के साइन से भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये याद रहेगा कि आर के आसपास में मेल होने चाहिए, तो आप उसे याद कर सकते हो, आपको ये रिकॉल रहेगा, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है उसका मीनिंग क्या है, देखना कि W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q। W जो है Q का पड़ोसी नहीं होगा। तो जब W Q का पड़ोसी नहीं होगा तो आपको ये तो पता है कि Q आपका कंफर्म है ना। तो जब Q आपका कंफर्म है तो क्या कर सकते हो, W को यहाँ पे प्लेस करो और काट दो, यहाँ पे W नहीं आएगा। या फिर ये अगर आपको लगता है कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, W को यहाँ पे लिखो क्रॉस करो और W को यहाँ पे लिखो और क्रॉस करो। तो Q का जो पड़ोसी है वो कौन नहीं है, W नहीं है। इन दोनों प्लेसेस पे W नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर बोली गई है उसका मीनिंग देखो, W इज द वाइफ ऑफ U। W वाइफ है U की। इसका मतलब देखिए अगर मैं देखूं, अगर W वाइफ है U की, इसका मतलब ये एक मैरिड कपल हमें पता लग गया, ये एक मैरिड कपल है, ये W वाइफ है और U यहाँ पे क्या है, मेल है। तो अब ये मैरिड कपल तो हमें पता लग गया, अब कैसे ही ये आपस में रिलेट होंगे ये अभी हमें पता नहीं है, तो हम इसे रिलेट करेंगे, देखेंगे बाद में। तो ये बोला है W इज द वाइफ ऑफ U। W जो है वाइफ है U की, इट मींस U मेल है और W क्या है, फीमेल है। नेक्स्ट देखिए, U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, और W के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, U है। तो देखो जहां भी आप प्लेस करोगे, जैसे सपोज करो मैं इतना यहां पर इसे ब्लड रिलेशन के लिए इंडिकेट कर लेता हूं, है ना, ये इतना हम यहां पे ब्लड रिलेशन बनाएंगे, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या बोला है कि U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। W के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, U होगा। तो W को यहां पे प्लेस करते हैं और W के राइट में थर्ड नंबर पे हम किसे प्लेस करेंगे, U को प्लेस करेंगे। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन हमें पता है। तो देखो हमें R का नहीं पता, R यहां आएगा या R यहां आएगा, हमें ये पता है W इन दोनों प्लेस पे नहीं आएगा, और W के राइट में थर्ड नंबर पे U आएगा, और W और U का हमें नहीं पता कि कहां पे W आएगा कहां U आएगा। बस इन दोनों प्लेस पे W नहीं आएगा और इन दोनों प्लेस से चार प्लेसेस पे W नहीं है, 1 2 3 4, इसका मतलब 1 2 3 4, इन चारों में से किसी प्लेस पे कौन आएगा, W आएगा। और जहां पे भी W आएगा उसके अकॉर्डिंग हम किसे प्लेस करेंगे, U को प्लेस करेंगे। पर वो डिपेंड करता है W की फेसिंग पे कि ये इनसाइड फेस कर रहा है या फिर ये आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में देखिए क्या बोला गया है
एस इज नीदर एन इमीडिएट नेबर, एस इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू नॉट टी। देखो एस जो है वो ना तो डब्ल्यू का पड़ोसी है ना ही वो टी का पड़ोसी है। तो देखो जहां भी एस प्लेस करोगे, एस को प्लेस करने के बाद वहां पे डब्ल्यू मत रखना और वहां पे टी मत रखना, ठीक है। ये दोनों प्लेसेस किसके लिए नहीं है, डब्ल्यू और टी के लिए नहीं है, एस के नियरेस्ट नहीं है। तो ये क्लियरली इंफॉर्मेशन है कि एस इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू नॉर टी, यानी जहां भी आप एस प्लेस कर रहे हो उसके आसपास में डब्ल्यू और टी को प्लेस नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। तो अब देखिए हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बोला गया है आर्स ब्रदर सिट्स टू हर इमीडिएट राइट। देखिए आर का जो ब्रदर है सिट्स टू द हर इमीडिएट राइट, यानी उसके तुरंत दाएं होगा। आर यहां पर है, हर वर्ड यहां पे यूज किया है। इट मींस ये पता लग गया कि आर यहां पे क्या है, फीमेल है। और यहां पे देखो जैसे ये पता लग रहा है कि आर फीमेल है, आर्स ब्रदर, देखो आर्स ब्रदर, इसका मतलब यहां पे ये भी पता लग गया कि यहां पे आर का एक क्या है, ब्रदर भी है। तो अब देखो क्या बोला गया है कि आर्स ब्रदर सिट्स टू हर इमीडिएट राइट, आर के तुरंत दाएं होगा। तो हम यहां पे कैसे इंडिकेट करेंगे, यहां पे इंडिकेट कर सकते हैं, ये हो गया आर्स ब्रदर, ये कह सकते हैं ये आर है, ठीक है। आर के इमीडिएट राइट में हम यहां पर प्लेस करेंगे आर्स ब्रदर को, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि आर का ब्रदर यहां पे कौन है, तो हम यहां पे इसे केवल यहां लिख के क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां भी हम आर को प्लेस करेंगे फेसिंग हमें पता लगेगी, आर के तुरंत दाएं हम आर के ब्रदर को प्लेस करेंगे, जो कि हमें पता नहीं है अभी ब्लड रिलेशन में कौन आएगा यहां पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बोला गया है नीदर क्यू नॉर यू इज द ब्रदर ऑफ आर। देखो क्यू और यू दोनों आर के ब्रदर नहीं है, तो देखो ये कह सकते हैं कि क्यू और यू, ठीक है, क्यू भी नहीं है और यू भी नहीं है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों प्लेस पे क्यू को भी हटा दो और यू को भी हटा दो, ठीक है। हम इसे यहीं पे इंडिकेट कर सकते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि आर के ब्रदर को हम यहां इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि आर का जो ब्रदर है वो क्यू भी नहीं है और यू भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कि नीदर क्यू नॉर यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर के ये ब्रदर नहीं होंगे। और ध्यान रखिएगा हमें अभी ये भी नहीं पता कि क्यू और यू, जैसे यू का जेंडर हमें पता है कि प्लस है, लेकिन क्यू का हमें नहीं पता, तो पर क्यू यहां प्लेस नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी क्या दी गई है इसे समझना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि पीज वाइफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के तुरंत दाएं कौन होगा, पी की पत्नी होगी। देखो टी के तुरंत दाएं, अब समझना इस इंफॉर्मेशन को, टी यहां पे है, टी के इमीडिएट राइट में, ठीक है, इमीडिएट राइट में पी की वाइफ होगी, पीज वाइफ, है ना, पी की वाइफ होगी। तो ये पता लगे कि पी यहां पे क्या है, मेल है, पी यहां पे क्या पता लग गया, मेल है। और जैसे ये मेल पता लग गया हमें ये भी पता लगे कि पी की यहां पे क्या है, एक वाइफ है, और जिसे हम यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो इंफॉर्मेशन ये थी कि पीज वाइफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, तो जहां भी टी होगा टी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, पी की वाइफ होगी। अब देखो टी यहां पर है ना, पहली बात तो टी यहां पर है, पर एक बात और, टी यहां पर है तो राइट ये भी हो सकता है, राइट ये भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि टी की फेसिंग क्या है। तो टी की फेसिंग नहीं पता तो हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिलेट हो सकती है, पर वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, अभी जल्दी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को भी कैरी ऑन करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं कि कहाँ पे हम टी को प्लेस कर रहे हैं। और टी को तो हमने प्लेस कर दिया, लेकिन हमें टी की फेसिंग क्या रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पी की पत्नी को इंडिकेट करेंगे, यानी इसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन कितने लोगों का मिला, 4 लोगों का मिला। इसके बाद ये 2 लोग अलग है, यानी देखो ये यहां पर भी नहीं होंगे, ये यहां पे भी नहीं होंगे। अब या तो ये यहां पे हो, या फिर ये ऊपर हो, या फिर ये बिल्कुल नीचे हो, यहां पे कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आगे बोला गया है कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड हिज ब्रदर। देखो अब समझना इस बात को क्या कहा गया है। पहले तो ये बोला गया था कि पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ। अच्छा ये इंफॉर्मेशन और है, उसी भी देख लेते हैं। ये बोला गया कि पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ, यानी कि जो पी है वो अपनी ही पत्नी के कह सकते हैं बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करना है, तो इसे कैसे इंडिकेट करेंगे कि पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ, यानी पीज वाइफ, ठीक है। हमें नहीं पता पीज वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, पी है, तो पहले हम इसे इंडिकेट कर लेते हैं पी की वाइफ के, या इसको ढंग से लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो पी की वो जो वाइफ है उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन होगा, पी होगा। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड हिज ब्रदर, पी और उसका भाई। अब देखो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है, पी का ब्रदर, तो ये अच्छा पी की पत्नी ये है, हमें ध्यान रखना है, ये सॉरी गलत बनाया था, पी की पत्नी है ये। अब पी का ब्रदर इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो हमें ये देख रहा है कि ये पी की पत्नी है, इंडिकेट कर दिया हमने, फिर ये पी का ब्रदर। अब ये बोला है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड हिज ब्रदर। अब पी का ब्रदर नहीं पता, और पी और उसके भाई के बीच में 3 लोग होंगे, तो हम इस इंफॉर्मेशन में लिखेंगे पी 1 2 3 एंड पीज ब्रदर, ठीक है। तो पी और उसके भाई के बीच में कितने लोग हम प्लेस करने हैं, 3 लोग हमें प्लेस करने हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कहां पे
कौन तो पी का भाई है और कहां पर ये प्लेस होंगे, है ना। तो चलिए अब हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मूव करनी चाहिए, तो नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। अब हम नेक्स्ट पीपीटी पे आते हैं। यस, तो देखो नेक्स्ट पीपीटी के अंदर हमें यहां पे क्या दिया गया है, बोला गया है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेस अपोजिट डायरेक्शन। देखो आर के इमीडिएट नेबर कहां फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, इफ वन नेबर फेसेस द सेंटर देन अदर फेसेस आउटसाइड एंड वाइस वर्सा। अब देखो आर की यहां बात कर रहे थे हम, आर यहां पे होगा, अगर यहां पे आर होता है तो ये फेस इनसाइड है तो ये आउटसाइड होगा। अगर आर यहां पे होता है तो इनमें से कोई एक फेस इनसाइड करेगा, एक फेस आउटसाइड करेगा। ये चीज क्लियर है। तो इमीडिएट नेबर ऑफ आर की बात कर रहे हैं, तो आर के अगर इमीडिएट नेबर की बात करेंगे तो यहां पे देखो अगर मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूं ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा। कंडीशन ये होगी, लेकिन कौन नॉर्थ होगा, ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ हो सकता है और ये साउथ हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। ये जस्ट पे इंडिकेट कर रहा हूं ताकि हमें ये याद रहे कि हाँ इसे हमने किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से हम इसे यहां पर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसे यहां पे लिखा है, बाकी और कोई यहां पर रीजन नहीं है। हमें ये भी हो सकता है ये साउथ हो, ये नॉर्थ हो, या फिर ये साउथ और ये नॉर्थ भी हो सकता है। तो दो कंडीशन आ गई, हमने यहाँ दोनों को लिख लिया, ठीक है। आर अभी हमने कंफर्म नहीं करा, इसलिए हमने यहाँ पे इसे कुछ भी प्लेस नहीं करा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कह रही है, आर्स हस्बैंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। वी के तुरंत दाएं आर का हस्बैंड होगा। आर का हस्बैंड होगा यानी कि आर यहां पर है, फीमेल है ना, आर का हस्बैंड यहां पे इंडिकेट करना है। तो देखो ये यहां पर होगा आर का हस्बैंड, ये यहां पर प्लेस किया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कितने लोग जुड़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग यहां पर जुड़ चुके हैं, है ना। 2 लोग हैं यानी यही होंगे, और वो ये कहां पर किस तरीके से प्लेस होंगे ये नहीं पता। इंफॉर्मेशन ये है आर का जो पति होगा वो वी के इमीडिएट राइट में होगा, यानी वी के इमीडिएट में आर के हस्बैंड को प्लेस करना है। तो देखो वी हमें नहीं पता, छोड़ देंगे और इसे लिखेंगे वी के इमीडिएट राइट में, है ना। वी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, आर्स हस्बैंड होगा, आर का पति होगा। तो अब हमें देखना है कौन है, लेकिन हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन लिख ली। ध्यान रखिएगा जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं वो इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं आर को कंफर्म नहीं कर रहा। अगर मैं आर को कंफर्म कर भी लेता ना स्टूडेंट्स, चलो सपोज करो मैं आर ये मान लेता, तो ज्यादा से ज्यादा आर से मुझे क्या पता लगता, आर से मुझे ये पता लगता कि ये आर के आसपास वाले फेसिंग अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आर की जब तक मुझे फेसिंग नहीं पता होगी मैं आर के ब्रदर को इंडिकेट नहीं कर सकता जो कि कौन है मुझे नहीं पता, है ना। तो आर से क्या होता है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती, ठीक है। एक हमें ये आर के ये कह सकते हैं कि जो आर के इमीडिएट में आर का ब्रदर होगा ये हमें पता लगता शायद, और टी और आर ये आपस में जुड़ जाते। आर के आसपास 2 मेल हैं ये हमें पता लग जाता कि 2 मेल यहां पर है, तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन जुड़ जाती। लेकिन इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती, तब जाकर के ये सॉल्व होता, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो चलो आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो आगे हमें ये बोला है, यानी पिछली इंफॉर्मेशन ये थी कि आर हस्बैंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो हमने ये प्लेस कर दी। नेक्स्ट है T एंड U फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ P, यानी कि देखो T और U जो है P के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है ना। तो T और U, ठीक है, कह सकते हैं सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन होंगे, एंड P जो होगा वो इनके अपोजिट में होगा। P क्या होगा, इनके अपोजिट में होगा। तो हमने ये इंडिकेट किया कि T और U अगर इनसाइड है तो P आउटसाइड है, T और U आउटसाइड है तो P इनसाइड फेस करेगा, है ना। तो अब ये डिपेंड करता है हमें T की डायरेक्शन पे कि T का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है आउटसाइड है। क्योंकि जैसे हमें T का पता लगेगा ना, तो T के हमें यहाँ पे देखें तो इमीडिएट में P की वाइफ का पता लगेगा, तो पहले हमें T का भी पता लगना चाहिए कि T का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि T के डायरेक्शन से भी हमें काफी कुछ पता लग जाएगा। हम यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं, फिर हमें W देखना पड़ेगा, तो W इनमें से कहीं पे होगा, और W के राइट में थर्ड नंबर पे हमें U देखना है, क्योंकि U की फेसिंग भी क्या है, इनसाइड है, और U अभी यहाँ पर मेल है तो ये भी पता लग गया। तो इन इन्फॉर्मेशन को जोड़ सकते हैं, आपस में जोड़ लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक क्लू पता लगना चाहिए जो कंफर्म हो, जिसे हम प्लेस कर सके। अगर मैं पॉसिबिलिटी लेके चलूं तो डेफिनेटली अब तक हमारी एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती और एक सही हो जाती, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई कंफर्म मिल जाए मुझे तो डेफिनेटली हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। सेकंड थिंग ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यू कैन टेक 2 पॉसिबिलिटीज। देखिए आप 2 पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, कितनी तेजी से आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, कितनी तेजी से आप इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं और उसको फिर देन प्लेस कर रहे हैं। जितनी तेजी से आप इन्फॉर्मेशन प्लेस करेंगे और अपने ब्लड रिलेशन को फॉर्म करेंगे, उतना ही तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहां पे बोलिए पर्सन हु आर फेसिंग इनसाइड लाइक रेड ब्राउन एंड ऑरेंज। देखो अब बात समझना, क्या कह रहा है, पर्सन जो फेस इनसाइड कर रहे हैं वो कौन कौन है, रेड ब्राउन एंड ऑरेंज है। इस इंफॉर्मेशन से क्या पता लग रहा है, इस इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है कि इस 8 में से 3 इनसाइड है और 5 आउटसाइड है। क्या पता लगा है, 3 इनसाइड है 5 आउटसाइड है, और वो कौन कौन से हैं, रेड है, ब्राउन है और ऑरेंज है। तो देखो रेड वाला इनसाइड है,
ब्राउन वाला इनसाइड है, ऑरेंज वाला इनसाइड है। तो ये तीन हमें क्या पता लगे कि इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं। अब ये इनसाइड है तो ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, और ये भी क्या है, आउटसाइड फेसिंग कर रहा है। तो ये पता लग गया कि पर्सन हु आर फेसिंग इनसाइड लाइक रेड है, ब्राउन है, ऑरेंज है, यानी पर्सन जो लोग बाहर इनसाइड फेस कर रहे हैं, अंदर फेस कर रहे हैं, उन्हें रेड, ब्राउन और ऑरेंज कलर पसंद है। अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देयर आर टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्राउन एंड पिंक। देखो ब्राउन और पिंक के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन में लिखेंगे ब्राउन 1 2 और देन पिंक। तो ब्राउन और पिंक के बीच में पर्सन बैठे हुए हैं दो। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यहां पे लिख लिया। अब देखिए हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो गाइज अब देखो आपके सामने आ चुकी है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया है ओनली वन पर्सन या वन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। देखिए केवल एक पर्सन है जो कि पिंक जिसे पसंद है उसके बीच में बैठा है और ब्लू वाले के बीच में बैठा है। तो पिंक एक पर्सन और ब्लू, तो हम यहां पे लिख सकते हैं पिंक, ठीक है, पिंक एक पर्सन और देन ब्लू। तो देखो अब ये इंफॉर्मेशन आपस में जुड़ेगी कैसे, देखो ब्राउन और पिंक के बीच में दो होंगे, पिंक और ब्लू के बीच में एक पर्सन होगा, तो ये दो इंफॉर्मेशन आपस में जुड़ जाएंगी, और आपस में जुड़ जाएगी तो हमें कई सारे पर्सन के बारे में यहां पे पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे बोला था ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। नेक्स्ट है द वन हु लाइक्स येलो सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्लू, यानी ब्लू जिसे पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, येलो वाला पर्सन आएगा। तो देखो जब हमने ब्राउन से पिंक जोड़ा तो पिंक से आपको ब्लू मिला, और ब्लू से अब देखो आपको बोला गया कि येलो मिलेगा, ठीक है, ब्लू से क्या मिलेगा आपको, येलो मिलेगा। और इन्फॉर्मेशन ये थी कि ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में येलो वाला पर्सन होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इमीडिएट लेफ्ट, क्योंकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इमीडिएट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम यहां पे भी दिक्कत कर जाएंगे, यहां पर भी हमें क्वेश्चन जो है अधूरा ही लगेगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है देयर आर टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड ऑरेंज। अब येलो और ऑरेंज के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तो लिखेंगे येलो 1 2 और देन लिखेंगे ऑरेंज, है ना। तो हमने यहां पे लिखा येलो 1 2 और देन ऑरेंज, तो यहां पे ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन देयर आर टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड ऑरेंज, एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज ओनली वन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स पर्पल एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। केवल एक बैठा हुआ है पर्पल और ब्लू के बीच में। तो ब्लू से फिर हमें पर्पल पता लगेगा, और पर्पल और ब्लू के बीच में केवल एक पर्सन होगा। पर्पल लिख सकते हैं वन पर्सन और देन लिख सकते हैं ब्लू, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन हमने प्लेस कर दी। सो गाइस दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए अब हमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कैसे बाइंड अप करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो काफी सारी है, रिलेट भी हमें करना है, कैसे करना है अब देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमें करना क्या है, अब हमें सबसे पहले तो प्लेस करना पड़ेगा आर को, है ना। आर की हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो आर यहां पे होगा, आर फिर यहां पे होगा, जो भी कंडीशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं कंडीशन लेता हूं, आर को यहां पे प्लेस करते हैं। पहले हम आर को यहां प्लेस कर रहे हैं, हम टी को यहां पे ले रहे हैं, और यहां पे ऑलरेडी क्यू है, तो क्यू यहां पे है, टी यहां पे है और आर यहां पे है। तो आर और टी के बीच में दो लोग हो गए, आर और टी के बीच में दो लोग हो गए, है ना। आर के पास में दोनों मेल होंगे, तो देखो ये पता लग रहा है क्यू यहां पर मेल है और यहां पर भी जो होगा वो मेल होगा, ठीक है। क्यू यहां पर मेल होगा तो हमें ये तो पता है, लेकिन ये कैसे जोड़ रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए तो यहां पर दोनों मेल हो गए, तो आर के पास में दोनों मेल हैं, ये हमने प्लेस कर दिया। टी और आर के बीच में दो लोग हैं, तो देखो टी यहां पर है, 1 2 आर यहां पे, 1 2 आर यहां पे हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। एस के आसपास में डब्ल्यू टी नहीं होंगे, हमें देखना पड़ेगा। डब्ल्यू के राइट में थर्ड नंबर पे यू, वो भी हमें देखना पड़ेगा। टी का जेंडर देखिए, टी का जेंडर अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है, तो टी के जेंडर को हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें पी का पता है, आर का पता है, ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू का पता है। तो यहाँ पे पी आर डब्ल्यू 3 और यू का 4 लोगों का पता है, बाकी 4 लोगों का नहीं पता। तो हम देखते हैं आगे। आगे देखिए टी के इमीडिएट राइट में कौन है, पी की वाइफ है। पी की वाइफ का मतलब यहां पर प्लेस होगा, है ना। तो टी का इमीडिएट राइट, है ना, टी के इमीडिएट में पी की वाइफ होगी, इसका मतलब या तो यहां पे होगी या फिर यहां पे होगी। तो अब हमें ये नहीं पता टी की वाइफ कौन है ना। तो जैसे हमें पी की वाइफ का पता लगेगा हम यहां पे प्लेस करेंगे, ठीक है। पी की वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी होगा। देखो अगर मैं पी की वाइफ यहां पे प्लेस करता हूं, ये सपोज करो, क्योंकि ये बोला है कि टी के इमीडिएट में पी की वाइफ है, सपोज कि पी की वाइफ यहां पर है, ठीक है, पी की वाइफ यहां पर है। तो अब ये क्या कह रहा है कि पी की वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी को प्लेस करना है। अगर यहां पर फेसिंग इनसाइड हो गई पी की वाइफ की, तो यहां पर तो हो नहीं पाएगा, यानी अगर फेसिंग आउटसाइड है तो फिर यहां पर पी प्लेस होगा, है ना। तो पी की वाइफ जब यहां पे होगी तो यहां पर कौन प्लेस होगा, पी प्लेस होगा। तो एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, यहां पर हमें पता है टी के इमीडिएट राइट में होगी। अगर सपोज करो इसकी फेसिंग जो है आउटसाइड, मतलब कह सकते हैं कि आउटसाइड है, आउटसाइड होगी, सॉरी इनसाइड होगी तो ये राइट होता है, आउटसाइड होगी तो ये राइट होगा। अगर ये इनसाइड होता है तो यहाँ पे पी की वाइफ होती है, यहाँ पे कौन होगी, पी की वाइफ होगी।
अब पी की वाइफ यहाँ पे होगी तो पी की कंडीशन या तो यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे पी की वाइफ कौन है। तो हमें यहाँ पर अब एक कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि पी की वाइफ यहाँ पर कौन हो सकती है ना। तो देखिए अब स्टूडेंट, अब हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे रिलेट करेंगे। अब हमारे पास देखो ये पता है कि टी और आर के बीच में दो लोग हैं, हमने इसको रफ कहा, ठीक है। हमें ये पता है कि आर के आसपास में दोनों मेल होंगे, हमने ये प्लेस कर दिया। अब डब्ल्यू के राइट में थर्ड नंबर पे यू, हमें ये देखना है डब्ल्यू यहां पर कौन आएगा। और देखो डब्ल्यू यहां पर फीमेल है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि डब्ल्यू वाली प्लेस ये खत्म हो गई। अब डब्ल्यू इन तीनों में से किसी एक प्लेस पे आएगा, तो या इस प्लेस पे आएगा या इस प्लेस पे आएगा या फिर इस प्लेस पे आएगा, ये कंफर्म नहीं है। और इन प्लेस में कहीं डब्ल्यू आएगा नहीं। अब डब्ल्यू के राइट में थर्ड नंबर पे यू, यानी डब्ल्यू मिलते ही हमें यू मिलेगा। आर के इमीडिएट राइट में आर का ब्रदर होगा। अब देखो हमें ये देखना है कि आर का इमीडिएट राइट क्या होगा। आर यहां पर प्लेस किया हमने, है ना। आर का ब्रदर कौन नहीं है, क्यू और यू नहीं है, इसका मतलब आर का ब्रदर ये है। तो आर का इमीडिएट राइट, अब आर का इमीडिएट राइट क्या होगा, अगर आर की फेसिंग आउटसाइड होगी तभी ये आर का ब्रदर होगा, यानी कि ये जो प्लेस होगी ये किसकी होगी, आर के ब्रदर की होगी, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन आता है जो आर का ब्रदर होगा, तो ये आर का ब्रदर हो गया। तो आर के इमीडिएट राइट में आर का ब्रदर है, तो आर के इमीडिएट में आर का ब्रदर होगा क्योंकि क्यू और यू नहीं है। फिर देखो जैसे ये इंफॉर्मेशन हमने प्लेस करी, इसे हम हटा देते हैं। इसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिली टी के इमीडिएट राइट में, अब टी का इमीडिएट राइट में कौन है, पी की वाइफ होनी है ना। तो टी का इमीडिएट राइट में अगर पी की वाइफ यहां पे होगी तो एक चीज ध्यान रखना, पी की वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी होगा। तो यहां कंडीशन ये होगी तो पी यहां होगा, और यहां हो गई तो कंडीशन यहां होगी। तो कंडीशन कितनी है, 2 है। हमें देखना पड़ेगा पी की वाइफ, तो पी की वाइफ को हमें यहां पे नहीं पता। अब देखो यहां नहीं पता तो कंडीशन या तो ये लो या फिर ये लो। अगर पी की वाइफ यहां पे होती है, ठीक है, पी की वाइफ यहां पे होती है, तो पी की वाइफ के लेफ्ट पे सेकंड नंबर पे अगर ये इनसाइड होगा तो यहां पर पी होना चाहिए, आउटसाइड होगा तो यहां पे पी होना चाहिए, यानी पी इन दोनों में से किसी कंडीशन पे होगा, या तो पी यहां पे होगा या फिर पी यहां पे होगा। तो हमें नहीं पता। अगर पी की वाइफ यहां पर प्लेस करते तो यहां पर प्लेस करने पर पी हमें फिर यहां मिलता, क्योंकि यहां वाली कंडीशन क्या होती, खत्म हो जाती, है ना। तो इन दोनों लाइन का मीनिंग हमें यह पता लग रहा है कि टी के इमीडिएट में और ये दोनों इंफॉर्मेशन, लेकिन इन दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास 2 कंडीशन आ रही है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है पी की वाइफ, और पी की वाइफ के अकॉर्डिंग फिर पी हमारे यहाँ पे 2 कंडीशन में प्लेस होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे देखें डब्ल्यू के राइट में थर्ड नंबर पे यू, यू यहाँ पर देखो तो यू यहाँ पर एक मेल है ना, यू यहाँ पर मेल है, तो डब्ल्यू अगर हम यहाँ पे रखते तो 1 2 3, फिर अगर यहाँ पे पी, यहाँ पे अगर हम पी यहाँ रख रहे हैं तो यू यहाँ पे हो सकता है। डब्ल्यू यहाँ प्लेस करते 1 2 3, यहाँ पे यू नहीं आ सकता, यानी डब्ल्यू यहाँ प्लेस करते तो कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आती। डब्ल्यू यहाँ प्लेस करते तो 1 2 3 यू यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल आ सकता है, 1 2 3 यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी डब्ल्यू यहाँ भी प्लेस हो सकता है अगर पी की वाइफ यहाँ पे प्लेस हो तो, है ना। इसके अलावा अब देखो एक चीज और समझना, मैं अगर डब्ल्यू यहां पर प्लेस करता, ठीक है, तो मैं ये कंडीशन और देखता कि डब्ल्यू यहां पर फीमेल है ना, और डब्ल्यू यहां पे फीमेल है तो पी की वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पी यहां पे भी नहीं हो सकता, पी की वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर फिर पी यहां पे होता, तो यहां पर डब्ल्यू कंडीशन खत्म होती है। तो ये दोनों कंडीशन डब्ल्यू खत्म हो गई, डब्ल्यू कंडीशन ये भी खत्म हो गई, डब्ल्यू कंडीशन ये भी खत्म हो गई। अब क्या कंडीशन है, डब्ल्यू या तो यहां पे रखें या फिर यहां रखें। अब एक कंडीशन समझना कि अगर यहां पर पी की वाइफ लेते हैं और ये पी ले रहे हैं, समझना इस इंफॉर्मेशन को कैसे रिलेट कर रहा हूं। अगर ये पी की वाइफ है और यहां पर मैं पी रख के चल रहा हूं, तो फिर यहां पे मैं किसको रख के चल रहा हूं, डब्ल्यू को। तो 1 2 3 यू यहां नहीं है, तो 1 2 3 कहां पे यू आएगा, यू यहां पे आएगा। बात समझ में आई। कब हमने करा, जब हमने पी की वाइफ को यहां प्लेस किया। जब हम पी की वाइफ को यहां प्लेस करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, और ओके 1 2 यानी कि लेफ्ट में, और लेफ्ट होता है तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि इसकी फेसिंग क्या होगी, आउटसाइड होगी, क्योंकि इनसाइड होगा तो ये लेफ्ट होगा, आउटसाइड होगा तो ये लेफ्ट होगा। तो पी की वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी ये है। जब हम यहां पर पी की वाइफ रख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड करते हैं, तो पी हमें यहां मिलता है। और उसके बाद डब्ल्यू के राइट में थर्ड नंबर पे यू, तो देखो डब्ल्यू के राइट में 1 2 3 यू यहां पे प्लेस नहीं हो सकता, और 1 2 3 यू यहां पे प्लेस होगा, और यू यहां पे प्लेस होगा तो फिर डब्ल्यू का फेस क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड करना पड़ेगा, तब हमें यू यहां पे प्लेस करने को मिलेगा, है ना। तो हमने क्या करा, पी की वाइफ को यहां प्लेस किया। अब यहां पर एक बार कंडीशन आप रख के चलिएगा कि पी की वाइफ यहां पे रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखो हमें क्या क्या मिले, आर मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, यू मिल रहा है, टी मिल रहा है और डब्ल्यू मिल रहा है, और देन हमें पी मिल रहा है। अब पर्सन 2 बच रहे हैं, एक प्लस है और एक माइनस है ना। अब हमें देखना पड़ेगा, तो अब देखो कौन कौन से पर्सन है, हमें पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, है ना। तो देखो हम किस किस को हटा सकते हैं, पी को हटा सकते हैं, क्यू को हटा सकते हैं, आर को हटा सकते हैं, और एस अभी हमें नहीं मिला, एस को रखेंगे। टी हमने प्लेस कर दिया है, यू हमने प्लेस कर दिया है, और डब्ल्यू हमने प्लेस कर दिया है। इसका मतलब बच्चे कौन, एस और वी। तो देखो एस और वी के बारे में कुछ पता है क्या आपको, यहां पे एस और वी का नहीं पता। तो एस और वी यानी एक यहां पर मेल होगा और एक यहां पे फीमेल होगा, पर यहां पे कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता, ठीक है। अब देखिए, तो डब्ल्यू के राइट में थर्ड नंबर पे हमने इसको प्लेस कर दिया। अब इसको प्लेस कर दो, टी के इमीडिएट में पी की वाइफ। देखो
टी का इमीडिएट राइट, टी का इमीडिएट क्या होगा, जब टी की फेसिंग क्या होगी, इनसाइड, ठीक है। जब टी की फेसिंग इनसाइड होगी तो पी की वाइफ यहां पर होगी, तो पी की वाइफ हमें देखनी पड़ेगी अब कौन यहां पर आ रही है, ठीक है। तो टी के इमीडिएट में पी की वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी, तो पी की वाइफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पी है, तो वो हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए आर के पास में जो बैठा है, एक फेस इनसाइड एक फेस आउटसाइड, तो ये फेस क्या है, इनसाइड है, तो इसकी फेस क्या होगी, आउटसाइड होगी, ठीक है। तो देखो कितने लोग हमारे पास इनसाइड होने चाहिए, 3 इनसाइड, तो एक इनसाइड ये है, दूसरा इनसाइड ये है, 2 इनसाइड हमें मिल गए, और कितने आउटसाइड है, 3 आउटसाइड है। इसका मतलब इनमें से कोई एक इनसाइड होगा और एक कौन होगा, आउटसाइड होगा, वो हमें देखना है। तो पी वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हमने की। अब आगे देखिए, पी और पी के ब्रदर के बीच में कितने लोग, 3 लोग। अगर पी यहां पर है तो 1 2 3 यानी पी का ब्रदर ये हो, और 1 2 3 यानी ये हो, तो ऑब्वियस ही बात है पी और पी के ब्रदर में 3 लोग है, इसका मतलब है पी का ब्रदर कौन है, यू है। यू है तो यानी ये यहां पर प्लेस हो गया यू, ठीक है। तो पी का ब्रदर हो गया यू, और ये से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो हमें ये भी पता लग गया कि यू का जेंडर यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और टी के डब्ल्यू के जेंडर की हम कह सकते हैं डब्ल्यू यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। और यू हमें प्लस पता है, डब्ल्यू यहाँ पे फीमेल पता है, पी यहाँ पर प्लस पता है, तो मेल कर देंगे हम यहाँ पे इसको, ठीक है। आर यहाँ फीमेल है तो आर को यहाँ पे फीमेल कर देंगे, तो डब्ल्यू अब यहाँ से हटा दें इन दोनों प्लेसेस से, ठीक है। अब देखिए तो पी और पी के ब्रदर के बीच में 3 लोग हैं, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वी के इमीडिएट राइट में आर का हस्बैंड होगा। अब देखो आर का हस्बैंड कौन है ये नहीं पता, पर वी के इमीडिएट राइट में होगा। अब देखो वी अगर यहां पर, क्योंकि हमें पता है कि वी और एस की कंडीशन 2 है, एस के आसपास में डब्ल्यू और टी नहीं है, तो एस तो यहां प्लेस हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यहां कौन होगा, वी होगा, और वी होगा तो पी की वाइफ कौन होगी, पी की वाइफ हो जाएगी आपके वी, ठीक है। तो ये हो गया वी यहां पर, और वी यहां पर हो गया, तो वी को यहां पर हम क्या करेंगे, फीमेल इंडिकेट करेंगे, क्योंकि एस के आसपास में डब्ल्यू और टी नहीं होंगे। तो देखो अगर जब मैं एस यहां पे प्लेस करता हूं, क्योंकि एस और वी बच रहे थे, तो अब देखो एस यहां रखा तो डब्ल्यू और टी यहां पर नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ये कंडीशन सेटिस्फाई होते आपके सभी पर्सन बैठ चुके हैं। अब देखिए एस मेल है, पी यहां मेल है, डब्ल्यू फीमेल है, वी फीमेल है, टी यहां पर देखना है, तो टी के बारे में नहीं पता। तो अब देखो आर का ब्रदर है एस, तो आर का ब्रदर हम यहां लिखेंगे एस, ठीक है। आर का हस्बैंड देखिए, अब बोला है वी के इमीडिएट राइट में आर का हस्बैंड है ना। तो देखो इस इंफॉर्मेशन को कि वी के इमीडिएट राइट में आर का हस्बैंड होगा, तो वी के इमीडिएट आर का हस्बैंड इन दोनों में से कोई एक होगा। अब या तो डब्ल्यू होगा या टी होगा, तो देखो डब्ल्यू तो नहीं हो सकता, इसका मतलब टी होगा, तो आर का हस्बैंड कौन है, टी है, तो आर का हस्बैंड यहाँ पे टी आ गया, तो ये कह सकते हैं कि ये प्लस होगा और ये आर का हस्बैंड होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब यहाँ पे जैसे ही क्लियर हुआ तो वी के इमीडिएट राइट में, क्योंकि फेसिंग जब इनसाइड आउटसाइड होती है तो ये राइट हैंड साइड होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी क्या हो गई, अब क्लियर हो गई, क्लियर है। अब देखिए जैसे ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होती है, आपको ये पता लगे कि ब्लड रिलेशन में कौन पर्सन कहां पे है, एस यहाँ पे, आर यहाँ पे, टी यहाँ पे, यू यहाँ पे, पी यहाँ पे और वी यहाँ पे, और ये 2 पर्सन अलग हैं, इनका अभी आपस में कोई रिलेशन यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए टी और यू सेम डायरेक्शन में है, टी यहाँ पर है तो यू भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि इनसाइड होगा। तो टी यू यहाँ पे है तो क्यू भी यहाँ पर है, 3 क्या है, इनसाइड है, तो बाकी सारे क्या होंगे, आउटसाइड होंगे। तो 1 2 3 4 और 5 ये कहाँ है, आउटसाइड है। तो टी और यू सेम डायरेक्शन में होगा तो पी के अपोजिट होगा, तो पी देखो बाहर फेस कर रहा है, यानी ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई होगी। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आपको ये पता है कि 3 जो लोग हैं जो इनसाइड फेस कर रहे हैं वो कौन है, एक तो रेड इनसाइड है, ऑरेंज इनसाइड और ब्राउन इनसाइड है, ये 3 जो है इनसाइड फेस कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो रेड ऑरेंज और ब्राउन, अब देखो ब्राउन और पिंक के बीच में 2 लोग हैं, येलो ऑरेंज के बीच में 2 लोग हैं, पिंक आप देखो ये ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में येलो होगा, हमें ये भी नहीं पता ब्लू और कौन होगा, पिंक के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे पिंक और ब्लू के बीच में 1 होगा, पर्पल ब्लू के बीच में 1 होगा। अब देखो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हमें अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन इसलिए पता नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे कलर के बारे में कुछ नहीं पता। अब हमें कलर को ही देखना पड़ेगा कि रेड ऑरेंज और ब्राउन। तो देखो अब यहां पर आप इसे कैसे प्लेस करोगे, आप इसे रेंडमली प्लेस करके देखना पड़ेगा। कैसे, येलो और ऑरेंज के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। अगर आप ऑरेंज यहां मानते हैं, अगर आप ऑरेंज को यहां मानते हैं तो 1 2 और 1 2 के बाद ऑरेंज, यानी ऑरेंज यहां आएगा, या 1 2 ऑरेंज यहां आएगा, यानी दोनों ही केस में यहां पर आएगा। ये ठीक क्लियर है। तो ऑरेंज जब यहां पे है क्योंकि ऑरेंज इनसाइड है, अगर ऑरेंज यहां पे होगा तो 1 2 येलो यहां आएगा, 1 2 येलो यहां आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं है अभी हमारे पास कि कौन कहां पर प्लेस होगा, कहां पे नहीं होगा। फिर आगे देखो, येलो यहां पर है, ऑरेंज यहां पर है, ठीक है। येलो और ऑरेंज से क्या कोई और इंफॉर्मेशन जुड़ रही है कि येलो के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, ब्लू आएगा, है ना। तो अब आप इसे यक के देख सकते हो कि ऑरेंज यहां पर है, ऑरेंज के 1 2 और देन येलो, तो 1 2 और देन यहां पे किसे रखेंगे, येलो रखेंगे, ठीक है। येलो यहां पर होगा तो ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में येलो आएगा। अब ब्लू का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, ब्लू यहां पे नहीं हो सकता, मतलब ब्लू को यहां रखना पड़ेगा, है ना।
तो ब्लू जब आप यहां रखेंगे तो ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, येलो आ गया, यानी ये दो इंफॉर्मेशन आपकी कंफर्म हो गई। ठीक है, हम जब इसे रैंडमली पिक कर रहे हैं, रैंडमली रख रहे हैं, तो ये दोनों हो गई है ना। अब देखो, अब जब हमने ऑरेंज यहां रखा, येलो यहां रखा, तो ब्लू यहां पे आ रहा है। अब पिंक और ब्लू के बीच में एक पर्सन, देखो अगर यहां पे ब्लू है तो 1 2 पिंक और 1 2 पिंक, यानी इन दोनों में से कोई एक पिंक होगा, लेकिन ये तो पिंक हो नहीं सकता क्योंकि पिंक आउटसाइड है, इसका मतलब पिंक फिर यहां होगा। तो फिर आपकी ये इंफॉर्मेशन भी क्लियर कि पिंक और ब्लू के बीच में एक बात समझ में आई। फिर आगे देखिए, अगर ये तीनों हो चुकी है तो ब्लू से अब इसको जोड़ो, पर्पल और ब्लू के बीच में एक, अगर पिंक यहां पर है, सॉरी ब्लू यहां पर है, तो पर्पल और ब्लू के बीच में एक, यानी कि अगर देखें तो इनमें से कोई एक क्या होगा, पर्पल होगा, पर ये पर्पल हो नहीं सकता, इसका मतलब आपने ऑरेंज यहां पे क्या रख दिया, गलत प्लेस कर दिया। क्लियर है, तो अब आपका ऑरेंज ये नहीं होगा। तो बात समझ में आई, यानी कि ये क्वेश्चन इतना टफ है कि अब आपको यहां पे रैंडमली चूज करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें ऑरेंज कहां पे प्लेस हो सकता है ना। अब हमने यहां पे क्या लिखा, इसे ऑरेंज रखा, अब दूसरा ऑरेंज हम ये रख सकते हैं, और तीसरी कंडीशन फिर हमारी ये होगी। अब कंडीशन क्या है, ऑरेंज और येलो के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। अब 2 पर्सन है तो 1 2 येलो या तो यहां पे, और येलो कहां फेस करेगा, आउटसाइड, या 1 2 येलो यहां पर हो और कहां फेस करेगा, आउटसाइड। ये तो 2 कंडीशन है। अब हम सेकंड कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये है ऑरेंज और ये है येलो। ठीक है, तो ऑरेंज इनसाइड हो गया और येलो कहां हो गया, आउटसाइड हो गया, है ना। तो ऑरेंज और येलो ये कंडीशन कंप्लीट है। जैसे ये कंप्लीट है, अब यहां पे आओ, ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में येलो होगा। अब देखो ब्लू के इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या है, हमें पता है ब्लू यहां पे होगा, तो इमीडिएट लेफ्ट ये होगा क्या, ये अगर हम बात करें तो ये राइट होगा ना, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, और जब ध्यान रखें तो ये राइट है तो ये लेफ्ट होता है ना। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर ब्लू को हम कैसे प्लेस करेंगे। देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो ब्लू ये हो जाएगा, ठीक है, और ब्लू के ये जो है लेफ्ट में, ठीक है, तो ब्लू के लेफ्ट में कौन आ गया, ब्लू के लेफ्ट में हमारे आ गया येलो, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा ब्लू सही बैठ गया, तो ब्लू के लेफ्ट में येलो आ गया, है ना। जैसे ही आ गया ब्लू के इमीडिएट में येलो, अब हमें देखना है कि पिंक और येलो के, पिंक और ब्लू के बीच में एक पर्सन, तो अब देखो पिंक ये भी हो सकता है, पिंक ये भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। ठीक है, दोनों कंडीशन रख सकते हैं, तो पिंक यहां पे प्लेस कर लेते हैं एक बार, और या फिर यहां प्लेस करेंगे, तो पिंक और ब्लू के बीच में एक पर्सन, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, 3 कंडीशन। फिर देखो पर्पल और ब्लू के बीच में एक, अगर ब्लू यहां पर है, पर्पल ये नहीं हो सकता, तो पर्पल फिर ये होगा, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये भी हो गया पर्पल, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई आपकी, 4 हो गई। इसके बाद देखो ब्राउन और पिंक के बीच में 2, अब ब्राउन और पिंक के बीच में 2, तो पिंक यहाँ पे तो 1 2, यानी कि ये कौन होगा, ब्राउन होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता, तो ब्राउन को अब यहां रखेंगे क्योंकि ब्राउन जो है फेस क्या कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, तो ये हो गई। तो देखो कंडीशन कौन कौन सेटिस्फाई है, 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और पांचों कंडीशन में कोई गलत नहीं गया अभी आपके, हर एक पर्सन सही बैठ रहा है। अब देखिए ये आपको पता लगा कि वी का यहाँ पे क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है ना, यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, तो ये बचा रेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड, तो यहाँ पे अब ये आ गया रेड, तो ये रेड आ गया आपके। ठीक है, अब पिंक यहाँ आया, रेड यहाँ पे आया, ऑरेंज यहाँ पे आया, ब्राउन यहाँ पे आया, और पर्पल को हमने यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, फिर आपकी येलो यहाँ पे आ रहा है और ब्लू यहाँ पे आ रहा है। अब एक कलर बच रहा है, अगर देखो तो यहाँ पर सिंपल देखें, ब्लू पिंक येलो रेड ऑरेंज ब्राउन, ओके ग्रीन बच रहा है, तो अब ग्रीन को हम यहाँ प्लेस करेंगे और ये ग्रीन हो गया। और देखिए जब हमने इसको रैंडमली यहाँ पे हमने रखा, तब जाके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो कि मेंस के लेवल का होगा। तो गाइज अब आपने देखा होगा किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे, कितना टफ यहाँ पे हो सकता है। तो गाइज ध्यान रखिएगा, ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। आई बिलीव कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको इसके टफ लेवल समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लरिकल मेंस तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज पीओ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपके पीओ मेंस के लायक है, लेकिन अगर आप फिर भी प्रिपेयर कर रहे हैं क्लरिकल मेंस तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको क्लरिकल के मेंस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग लगा, अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, जरूर लिखिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा था और हमें सॉल्व करने में बड़ा मजा आया, हमें दिक्कत हुई या नहीं हुई। बिल्कुल आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से कंटिन्यूअसली मैं आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो शेयर करता जाऊंगा, इसके और टफ लेवल को मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो गाइज अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक करें वीडियो को, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।